नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। तुम जब सब रिश्ते तोड़ दहलीज लांग गई थी तो वापस आने के सारे रास्ते बंद कर गई। वात्सल्य ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1 साल की बेटी मिष्टी बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक तो घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा पत्नी शीतल मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर मिष्टी को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछकर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय इसके पास होती हैं। कुछ गलत की आशंका हुई तो मिष्टी को गोद में उठाकर अंदर घर में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने शीतल को जोर जोर से आवाज़ लगाई, शीतल शीतल कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन शीतल का कोई जवाब नहीं आया। आखिर मिष्टी को फटाफट जमीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लेटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का गिलास ले आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले। तब जाकर अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो वात्सल्य बोला, क्या हुआ अम्मा, शीतल कहाँ है, पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? मिष्टी अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? वात्सल्य एक के बाद एक सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर वात्सल्य का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? अम्मा रोते रोते ही बोली, वो बहू। क्या हुआ शीतल को? वात्सल्य परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़ी बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही आंख खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह वात्सल्य चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर धीरे धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा न सही पर मिष्टी का भी ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को हो आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे मिष्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी आज़ाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं ये भला नन्ही मिष्टी क्या पहचाने, बस रो रहे हैं ये देखकर वो भी रो पड़ी। वात्सल्य और शीतल की शादी 3 साल पहले ही तो हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। वात्सल्य और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी वात्सल्य के मम्मी पापा जमीन से जुड़े हुए थे, काफ़ी सादी जिंदगी जीते थे। शीतल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शीतल की शादी वात्सल्य के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसलिए घर में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता था। इसलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। शीतल ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके करना क्या था? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी, इसलिए कॉलेज के नाम से घर से निकल तो जाती, पर क्लास बंक कर कभी कैंटीन में तो कभी मूवी देखने तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। शीतल को भी धीरे धीरे संपन्नता की आदत हो गई थी। आए दिन वो वात्सल्य से पैसे मांगती। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो वात्सल्य भी कभी उससे पूछता नहीं। अम्मा वात्सल्य को टोकती, बेटा जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक भी नहीं पूछता पैसा कहाँ खर्च कर रही है। वात्सल्य भी हंसकर टाल देता, अम्मा वो बाहर जाती है, उसे भी हाथ खर्चे की जरूरत होती है। बेटा हाथ खर्चे में और फिजूल खर्चे में फ़र्क होता है जो तू समझ नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर वात्सल्य हंस देता, अम्मा उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी पैसों पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा? और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करेगी ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ कह नहीं पाती। पिछले साल जब मिष्टी का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा।
ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई गई है। बस तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच 3 महीने पहले वात्सल्य के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपना कर्ज लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपाकर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही वात्सल्य ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्ज बाकी रह गया। वात्सल्य सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं रहा कि समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उससे छूटे जा रही है। जब से इस किराए के घर में आए हैं, तब से हालात और बदतर हो गए। शीतल को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर के काम तो उससे होते नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो तो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी, यहाँ तक कि मिष्टी को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो वात्सल्य से भी लड़ पड़ती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझे? मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। कम से कम एक आया तो रख लूं मिष्टी के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले पहले। कैसी बात कर रही हो तुम? शीतल, तुमसे ज्यादा मिष्टी तो अम्मा के पास रहती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? क्या जिंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे से मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसलिए शादी करके लाए थे क्या मुझे? उसकी बात सुनकर वात्सल्य हक्का बक्का रह गया। तुम जिस घर से निकलकर इस घर में आई थी ना, उस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ, और तुम फिर ये सब शुरू कर देती हो। शीतल पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। न खाना परोसती, न ही कोई और बात। अम्मा ही मिष्टी को खाना खिला पिलाकर अपने पास सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उसकी उम्मीदों से बिल्कुल नहीं थी। आज वो वात्सल्य का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघकर चली गई। खैर, वात्सल्य ने हिम्मत कर उससे मायके फोन किया, तो पता चला वो तो वहां भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई रोहन नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते तो वात्सल्य शीतल के पापा तक बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी ही ऐसी करतूत से उन्हें बहुत धक्का लगा था। उन्हें शीतल के ऐसे कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी उनकी बेटी ने, जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 1 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। पर जिंदगी कहीं रुकती है क्या? इधर अम्मा मिष्टी और घर दोनों संभालती, और उधर वात्सल्य वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक धुन सवार हो चुकी थी कि उसे पैसा कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस वात्सल्य जीत ही गया, और इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया, उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्जा चुका दिया। बाकी बचे पैसों में से एक फ्लैट खरीदा और वहां शिफ्ट हो गए, और बाकी के पैसों से नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण वात्सल्य का ये काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो तरक्की कर ही रहा था कि एक दिन अचानक शीतल लौटकर आ गई। उसे अचानक देखकर वात्सल्य हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौटकर आने का अब क्या तुक था? शीतल अब उससे माफी मांगते हुए दोबारा उसकी जिंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन वात्सल्य उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर शीतल ने अपने माता पिता को वात्सल्य के घर ही बुला लिया। वो लोग घर आए भी, पर उन्होंने साथ वात्सल्य का ही दिया। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रोहन ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं मिष्टी की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। शीतल अचानक मिष्टी पर हक जताते हुए बोली। लेकिन मिष्टी तो अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 1.5 साल की बच्ची उसे कैसे पहचानेगी? अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती हुई मिष्टी रोने लगी। यह देखकर वात्सल्य बोला, तुम और मिष्टी की माँ, माफ करना, तुम्हें तो पता ही नहीं है बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो बच्ची तक खुद को तुमसे छुड़ा रही है। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे? जिस रास्ते आई उसी रास्ते से चली जाओ। तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है, और ना ही हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। शीतल ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार ना सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था कि कैसे उसे छोड़कर जा रही हूँ मैं? आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो शीतल को वहां से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उसका और वात्सल्य का तलाक भी हो गया। शीतल जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं वात्सल्य अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश है। शीतल के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था, क्योंकि जिंदगी के गुजरे हुए मुकाम लौटकर फिर नहीं आते। उम्मीद है दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।